ढोल पीटने में ये लोग माहिर हैं, ये लोग भाड़ टाइप के लोग हैं। ये क्या है, ढोल पीटने में बड़े माहिर हैं। चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया, जेवर एयरपोर्ट को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर दिखा दिया कलकत्ता का। फैक्ट्रियां दिखा दी अमेरिका की। इनका अपना कुछ नहीं है। इवन जो इनका मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो भी उत्तराखंड से लाया गया। उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री नहीं मिला। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चुनाव लड़ा और हमारे सर पर ये बाबा रख दिया। बाबा को गाय गोबर लोई इससे फुर्सत नहीं है। बाबा अयोध्या में दिए तो जलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो गरीब जनता है उनको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं बाबा करा सकते हैं। किसान आज जश्न मना रहे हैं बॉर्डरों पर। किसान ऐसा क्या चीज़ लेके घर जाएगा जब घर वाले पूछेंगे कि आपने क्या लेके आया, तो क्या जवाब देगा? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात है हम भाईचारा लेके जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में हमें एक ताकत मिली है, एक भरोसा मिला है, उसको हम साथ लेके जा रहे हैं। सरकार के घमंड को हमने तोड़ा है, तो उस आत्मसंतुष्टि को हम साथ लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार सरकार रोल बैक हुई है, सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है और देश में एक नई क्रांति आने वाली है, किसान क्रांति आने वाली है। किसानों की बात सुनेगी सरकार। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिनको हम लेके जाएंगे। एमएसपी पे बात चल रही है और जल्द ही एमएसपी पे भी कोई कानून बन जाएगा और हमें उम्मीद है कि सरकार को ये कानून बनाने पड़ेंगे। सरकार ये कानून नहीं बनाएगी तो फिर इस तरह का आंदोलन का जिक्र किया। अभी बयान आया था कि काशी और अयोध्या तो जाके मथुरा अभी बाकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव आने के समय ये हिंदू मुस्लिम वाला जो जिन्न है ये बाहर निकल के आ जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पे बताना चाह रहे हैं कि हमने आपको 2014 में भी मौका दिया, 17 में भी दिया और 19 में भी दिया। अब हम जाति धर्म में नहीं बंटने वाले हैं। हमारे आपसे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो हम आपको इस देश से बाहर कर देंगे। सत्ता से तो बाहर करेंगे ही करेंगे, हम आपको इस देश से भी बाहर कर देंगे। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये मानसिक गुलाम लोग हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। ये लोग इस देश में रहने के लायक नहीं है, ये हमारे समाज में रहने के लायक नहीं है। ये समाज को गंदा कर रहे हैं, समाज को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर रहे हैं, समाज में ये गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। अब कल टिकैत साहब विपिन रावत जी की अंत्येष्टि में वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे और वहाँ बीजेपी के लोग टिकैत साहब को मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये बताइए इनकी मानसिकता क्या है? किसी की अंत्येष्टि में अगर कोई जाता है तो आप वहाँ उसके मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? तो ये सब चीज़ों में कहना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस के लोगों से, अभी भी समय है, सुधर जाएं, नहीं तो हम आपको सत्ता से बाहर कर ही रहे हैं। आप लोगों को अब दोबारा कभी सत्ता नहीं देंगे। हमसे गलती हो गई जो हम आपको जी का जो प्लेन क्रैश जो हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश जी, उसमें जो भी साजिश हुआ था। भाई देखिए, अब इस पे जांच होगी, कमेटी जांच करेगी। अगर निष्पक्ष रूप से जांच हुई तो कुछ ना कुछ परिणाम निकल के आएंगे। अब लेकिन अगर मान लो पहले की तरह जांच हो गई, जैसे पुलवामा की जांच हुई थी जिसमें दविंदर सिंह को बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी, ये सरकार ऐसी है, ये कुछ भी कर सकती है। ये निकम्मी सरकार है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को देखती है, ये सिर्फ सत्ता को देखती है। हो सकता है विपिन रावत जी के पास कुछ राज दफन हो, तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष रूप से सरकार जांच करवाए। नहीं लगता कि सरकार से बहुत चूक हुई है, सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं सरकार से क्या चूक तो हम लोगों से हुई जो हमने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया। ये लोग सत्ता में रहने लायक नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष का काम अच्छे से कर सकते हैं। ये ना तो इन्होंने कभी सत्ता चलाई है, ना इन्हें सत्ता चलाना आता है। जो गृह मंत्री है वो तड़ी पार है, जो रक्षा मंत्री है वो रक्षा के जो मसौदे होते हैं उन पे चर्चा नहीं करता, वो किसी और मुद्दे पे बात करता है। वित्त मंत्री का काम कानून मंत्री संभाल रहा है, कानून मंत्री का काम कृषि मंत्री संभाल रहा है, कृषि मंत्री का काम साक्षी महाराज जैसे लोग संभाल रहे हैं। तो यहाँ पंचमेल खिचड़ी बनी हुई है। जिसकी जो भूमिका है वो अपनी भूमिका ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। सब लोग एक दूसरे के काम पे लीपापोती का काम कर रहे हैं, जो फटे में टाट वो नहीं पैबंद लगाने का। तो एक दूसरे की इमेज जो
बिल्डिंग का काम कर रहे हैं वो उसकी तारीफ़ कर देता है, वो उसकी तारीफ़ कर देता है। यही ध्यान ये लोग अपनी काम करने में लगाएं। अब जैसे उत्तर प्रदेश में जब एक कोई रैली में मोदी जी विपक्ष की किसी वो लाल टोपी पे उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि भाई लाल टोपी वाले गुंडे हैं, हरी टोपी वाले आतंकवादी हैं, किसानों की हरी टोपी इनको आतंकवादी बता दिया है और विपक्ष की लाल टोपी है उनको गुंडा बता रहे हैं। तो इनके यही काम लेकिन है। लोगों के ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्र के लिए मोदी जी सही है, मजबूत है देश के लिए। भाई देश के लिए तो मोदी जी तो कम से कम ठीक है नहीं। एक चीज़ तो आप स्पष्ट समझ लो, मोदी जी की कोई भी नीति आप ले लो, विदेश नीति ले लो, आप चाहे इनकी रक्षा नीति ले लो, रक्षा नीति में भी देखो चाइना हमारे अंदर घुस चुका है, 2-3 गांव बसा लिए हैं चाइना ने। चाहे इनकी आर्थिक नीति ले लो, अभी तक जीडीपी माइनस में चल रही है। पता नहीं इन्होंने कैसा मेक इन इंडिया बनाया है, कैसा इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल इंडिया के प्रोग्राम चला रहे हैं, सब जो है घाटे में जा रहे हैं। सब जगह से इन्हें मुँह की खानी पड़ रही है। इनकी कोई भी नीति ठीक नहीं है। ये जो निजीकरण जो ला रहे हैं देश में, उससे भी देश को नुकसान हो रहा है। भाई ढोल पीटने में ये लोग माहिर हैं, ये लोग भाड़ टाइप के लोग हैं। ये क्या है, ढोल पीटने में बड़े माहिर हैं। चाइना का एयरपोर्ट दिखा दिया, जेवर एयरपोर्ट को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर है, वो फ्लाईओवर दिखा दिया कलकत्ता का। फैक्ट्रियां दिखा दी अमेरिका की। इनका अपना कुछ नहीं है। इवन जो इनका मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, वो भी उत्तराखंड से लाया गया। उत्तर प्रदेश में ना मुख्यमंत्री नहीं मिला। इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे चुनाव लड़ा और हमारे सर पे ये बाबा रख दिया। बाबा को गाय गोबर लोई इससे फुर्सत नहीं है। बाबा अयोध्या में दिए तो जलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ की जो गरीब जनता है उनको 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं बाबा करा सकते हैं। बाबा जो है साधु महात्माओं को तो सर पे बैठा सकते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर है जिनकी रोजगार छिने पिछले 2 साल में, इनके लिए बाबा कुछ नहीं करेंगे। श्रम कानून खत्म हो चुका है। श्रम कानून योगी ने ख़त्म कर दिया है, तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं बाबा जी। और आप 4.5 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। इनका चुनावी मैनिफेस्टो में था कि 70 लाख रोजगार दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि वो बाकी 64-65 लाख रोजगार कहाँ है? 4 लाख 4.5 लाख जो रोजगार दिया है वो भी पुरानी विज्ञप्तियाँ हैं। पिछली सरकारियों की जो विज्ञप्तियाँ दी गई थी उस पे नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें भी धांधली हैं। 69,000 शिक्षकों में से 22,000 शिक्षकों के आरक्षण में गड़बड़ हुई है। इसके अलावा जो तमाम इन्होंने यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर की जो भर्तियां की थी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, तो उसमें भी धांधलियां हुई हैं। टीईटी की परीक्षा इन्होंने एक ऐसी एजेंसी से पर्चा बनाने की जिम्मेदारी दे दी जो एजेंसी शादी के कार्ड नहीं बना सकती। जिसके पास शादी का कार्ड बनाने का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उससे आपने टीईटी का परीक्षा का जो पर्चा बनवा दिया और वो फोटोकॉपी की दुकान पे वो वहाँ से वो पेपर लीक हो गया। तो ये लोग ऐसे हैं, ये उनको काम दे रहे हैं जिनको तजुर्बा नहीं है। नोएडा गाजियाबाद में तमाम जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो ये सारी नई कंपनियां, और जो कंपनी है कोई गुजरात की कंपनी है, कोई बम्बई की कंपनी है, कोई महाराष्ट्र की कंपनी है, तो ये बाहर की कंपनियों को काम दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रतिष्ठित कंपनियां थी कंस्ट्रक्शंस की, उनको काम नहीं दे रहे हैं। बाबा जी का सीधा सीधा सिस्टम ये है कि बाबा जी को चाहिए चढ़ावा, बाबा जी को चाहिए चंदा, तो जो चंदा दे रहा है उसी को काम मिल रहा है। गुणवत्ता की बात नहीं हो रही है। गुणवत्ता आप ऐसे देख लो साहब, रोड का एक जगह शिलान्यास हुआ, रोड का उद्घाटन हुआ, उसमें नारियल नहीं टूटा, रोड टूट गई। तो ये तो बाबा काम करा रहे हैं। आज रैलियों में हिंदुत्व और राष्ट्र के मुद्दे पे बात हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा चुनाव आते ही इनका हिंदू मुस्लिम का जिन्न फिर से जग जाएगा। लेकिन जनता चीज़ें समझ चुकी है। हम जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। ये हमसे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम करेंगे, हम इनसे रोज़गार और महंगाई पे बात करेंगे। ये हमसे अगर बात करेंगे चाइना की, तो हम इनसे हिसाब मांगेंगे महिला सुरक्षा की। ये अगर हमसे बात करेंगे आपसी भेदभाव की, तो हम इनसे बात करेंगे कि साहब जीडीपी का क्या हुआ। आपने जो मैनिफेस्टो में कहा था कि यूथ को जो आप लैपटॉप देने वाले हैं, आप मोबाइल देने वाले हैं, वो युवाओं को मोबाइल लैपटॉप क्यों नहीं दिए गए? हम इनसे हिसाब मांगेंगे। ये वोट मांगने तो हमारे पास आएंगे। क्यों जाती है जाति धर्म? जनता कहाँ बहक रही
है। जनता अगर बहक रही होती तो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। ये आंदोलन जनता ही ने तो खड़ा किया। इनका जगह जगह विरोध है। इनके नेता विधायक अब कहीं रैलियां नहीं कर पा रहे। अब पिछली बार गलतियां हो गई। जनता, देश की जनता भोली है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बातों में आ गई। हमें लगा कि हाँ भैया आदमी के हमारे लिए काम करेंगे। हमें थोड़ी पता था कि ये लोग लुटेरे लोग हैं, ये सत्ता के लुटेरे लोग हैं, ये सत्ता के दलाल लोग हैं। भाई गलती हो गई, अब गलती को सुधारेंगे, इनको सत्ता से बाहर करेंगे। वोटर को क्या संदेश देंगे? देखिए, 2 बार 3 बार गलती कर दी तो जनता को सीधा सीधा संदेश ये है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट ना दें, कतई वोट ना दें। उन्हें वोट दें जो आम आदमी की बात करें, जो रोज़गार की बात करें, जो शिक्षा की बात करें, जो किसानों की बात करें, जो महिला सुरक्षा की बात करें। जो हिंदू मुस्लिम की बात करें ना, उन्हें तो बिल्कुल वोट नहीं देना है। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर रखना है। हम हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे हैं। हिंदुस्तान और मुसलमान, ये जो हमारी परंपरा है, गंगा जमनी तहजीब, ये तो हमारे देश में सदियों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। हमारा देश संविधान से चलेगा, हमारा देश लोकतंत्र से चलेगा, हमारा देश सांप्रदायिक दंगों से नहीं चलेगा।